हमारे आका, आखिरी आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। अगर हम कहते हैं ना कि जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये बात मुकम्मल नहीं है, क्योंकि जो कादियानी है, ये बात भी मैं आपको बताता चलूँ। कादियानी इस बात का दावा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी एक नबी आए, नऊज़ बिल्लाह। उनके जो खलीफा हैं उनका वो नाम लेते हैं कि वो आखिरी नबी है, और वो दायरे इस्लाम से खारिज हैं। मुसलमानों को वो भटकाते हैं। वो ये सवाल करते हैं कि क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा? तो हम सब कहते हैं कि जी उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लेकिन वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, क्या वो नहीं आएंगे? वो आएंगे। तो इस बात पर वो हमें क्या करते हैं, कच्चा कर देते हैं कि नबी तो आएगा, लेकिन अगर हम उन्हें ये बात क्लियर कर दें कि नबी दोबारा पैदा नहीं होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पहले पैदा हो चुके हैं, अब वो दोबारा उतारे जाएंगे। तो ये बात मुकम्मल यहाँ होती है कि हम, अगर हमसे कोई सवाल भी करता है तो हम यही कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और इनके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। क्या हम सबका इस बात पर ईमान है? क्या हम सबका इस बात पर ईमान है? अगर हमारा इस बात पर ईमान ना हो तो हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर स्पीच के लिए मैं प्यारे से बच्चे को दावत दूंगा। आपकी भरपूर तालियों में हंसला क्लास 5। आप सब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। सब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें।